इस्लामी कहानी। एक नौजवान और अंधे की अक्लमंदी। बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की रेत से सजी एक सरजमी पर बसा एक छोटा सा कस्बा था, नूराबाद। यह कस्बा देखने में साधारण था, मगर इसके लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी और सब्र की खुशबू महकती थी। यहाँ की गलियां मिट्टी की होती, घर सादगी से बने होते, और सुबह शाम मस्जिद से उठने वाली अजान पूरे माहौल को रूहानी बना देती थी। इसी नूराबाद में एक नेकदिल नौजवान रहता था, जिसका नाम था यूसुफ। उम्र कोई 22-23 बरस रही होगी। कद लंबा, चेहरा नूरानी और आंखों में हमेशा झुकी हुई निगाहें, मानो हर पल अल्लाह की याद में डूबी हों। यूसुफ बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल दौलत से कहीं ज्यादा अमीर था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता और जो थोड़ा बहुत बचता वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता। यूसुफ के वालिद दुनिया से रुखसत हो चुके थे और माँ बीमार रहती थी। माँ की खिदमत ही उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। सुबह जल्दी उठकर वो मस्जिद जाता, फजर की नमाज अदा करता और उसके बाद मजदूरी के लिए निकल पड़ता। कभी बाजार में बोझ उठाता, कभी किसी दुकानदार के यहाँ सफाई करता, तो कभी खेतों में काम कर लेता। एक दिन की बात है, यूसुफ बाजार से लौट रहा था कि उसने रास्ते के किनारे एक बूढ़े अंधे शख्स को बैठा देखा। उसकी आंखों पर सफेद पर्दा था और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा उम्र व तजुर्बे की लकीरों से भरा हुआ था। वो हल्की आवाज में लोगों से मदद की गुहार कर रहा था, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यूसुफ का दिल पसीज गया। वो उसके पास गया और बड़ी नरमी से बोला, बाबा जनाब यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? बूढ़े अंधे ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं अंधा हूं मगर बेसहारा नहीं। लोग मुझे देख नहीं पाते, मगर अल्लाह मुझे देख रहा है। यूसुफ ने हैरानी से उसकी बात सुनी। उसने कहा, आप घर क्यों नहीं जाते? ये धूप और भीड़ आपके लिए ठीक नहीं। बूढ़ा बोला, मेरा कोई घर नहीं बेटा, मैं यहीं बैठकर अल्लाह से रोजी मांगता हूँ और जो कुछ मिलता है उसी में शुक्र करता हूँ। यूसुफ ने जेब टटोली। उसके पास जो कुछ था उसने बूढ़े की हथेली पर रख दिया, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा यह दुनिया की दौलत मुझे नहीं चाहिए। अगर दे सकता है तो मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे दे। यूसुफ चौंक गया। मेरा वक्त? आप उसे क्या करेंगे बाबा? बूढ़ा हल्के से हंसा। मैं तुझे अक्ल की कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, वो बातें जो आंखों से नहीं दिल से देखी जाती हैं। यूसुफ को ये अजीब लगा, लेकिन उसकी रूह को सुकून महसूस हुआ। उसने कहा, अगर आपकी बातें मेरे लिए फायदेमंद होंगी तो मैं जरूर सुनूंगा। बूढ़े अंधे ने कहा, तो बैठ जा बेटे, सुन, जिसको दुनिया अंधा कहती है भी तुझे असली रोशनी बताएगा। यूसुफ उसके सामने जमीन पर बैठ गया। बूढ़ा बोला, बेटा यूसुफ तू अपनी आंखों से देखता है, मगर कितने लोग ऐसे हैं जो सब कुछ देखकर भी अंधे होते हैं। और मैं जो नहीं देख सकता, मगर मेरे दिल की आंखें हर वक्त अल्लाह की कुदरत को निहारती रहती हैं। उस दिन से यूसुफ रोज उस बूढ़े के पास बैठने लगा। काम से लौटकर वो उसके पास जाता और उसकी बातें सुनता। वो बूढ़ा उसे दुनिया की हकीकत, सब्र की अहमियत और तवक्कुल की ताकत सिखाता। वो कहता, बेटा याद रख, जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया उसकी कोई कमी नहीं रहती। दुनिया का हर दुख, हर तकलीफ एक इम्तिहान है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। यूसुफ धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। वो परेशानियों में भी मुस्कुराने लगा। उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन यूसुफ ने बूढ़े से पूछा, बाबा आप इतने सब्र वाले कैसे हैं? इतनी मुश्किल जिंदगी होने के बावजूद भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा जब मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी तो अल्लाह ने मुझे दिल की रोशनी दे दी। मैं अब हर चीज को उसकी हिकमत से देखता हूँ। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, मैं भी कभी तेरे जैसा नौजवान था। दौलत थी, ताकत थी, मगर दिल गुरूर से भरा था। एक दिन अल्लाह ने मुझसे मेरी नजर छीन ली ताकि मैं अपने रब को पहचान सकूं, और आज देख मैं अंधा होकर भी सबसे ज्यादा देख रहा हूं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा आप सच में अल्लाह के नेक बंदे हैं। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटे, नेक वही है जो अपने रब के आगे झुक जाए। दिन बीतते गए। यूसुफ की जिंदगी में मुश्किलें आईं। एक बार उसे काम से निकाल दिया गया। माँ की बीमारी बढ़ गई। घर में अनाज खत्म हो गया, मगर हर बार वो बूढ़े की बातें याद करता और सब्र करता। एक शाम वो बहुत परेशान होकर बूढ़े के पास गया। बोला, बाबा आज दिल बहुत भारी है, लगता है जैसे मेरी सारी उम्मीदें टूट रही हैं। बूढ़ा बोला, यूसुफ याद रख, जब इंसान की सारी राहें बंद हो जाती हैं तब अल्लाह की मदद का दरवाजा खुलता है। उस रात यूसुफ ने दिल से दुआ की। उसने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, मुझे मायूस न कर। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक अमीर व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार और मेहनती नौजवान की तलाश थी। लोगों ने यूसुफ का नाम सुझाया। जब व्यापारी ने उसकी सादगी और अखलाक देखा तो उसे अपने कारोबार में रख लिया। धीरे धीरे यूसुफ की हालत सुधरने लगी। वो मेहनत से काम करता रहा
और कुछ ही सालों में वो एक कामयाब इंसान बन गया। मगर उसने अपने दिल में कभी घमंड नहीं आने दिया। वो रोज उस बूढ़े अंधे के पास जाता और उसे खाना, कपड़े और दवाइयां देता। एक दिन उसने कहा, बाबा, आज जो कुछ भी हूं आपकी दुआओं की वजह से हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटे, यह सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया हूं। कुछ महीनों बाद बूढ़े की तबीयत बिगड़ने लगी। एक सुबह जब यूसुफ उसके पास पहुंचा तो देखा कि बूढ़ा बहुत कमजोर हो गया है। उसने कांपती आवाज में कहा, यूसुफ, लगता है मेरी जिंदगी की शाम करीब है। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाइए, आपकी बातें मेरी रूह की ताकत हैं। बूढ़ा बोला, बेटा, हर रूह को अपने रब के पास लौटना होता है। मेरा जाना तय है, मगर मेरी बातें तेरे दिल में जिंदा रहेंगी। उसने यूसुफ का हाथ पकड़कर कहा, याद रखना, इंसान की असली अक्ल उसकी नम्रता में है और उसकी असली ताकत उसके सब्र में। कुछ ही दिनों बाद वो नेक बूढ़ा इस दुनिया से रुखसत हो गया। यूसुफ ने उसकी तजहीज और तकफीन खुद की और नम आंखों से उसे दफन किया। समय बीतता गया। यूसुफ पूरे कस्बे में अपनी नेक दिली और समझदारी के लिए मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उससे मशवरा लेने आने लगे, मगर जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो बस इतना कहता, मुझे ये सब एक अंधे की अक्लमंदी ने सिखाया है। और यूं एक अंधे की हिकमत ने एक नौजवान को दुनिया की सच्चाई से रूबरू करा दिया। ये कहानी हम सबको सिखाती है कि असली रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होती है, और जिसने दिल की आंखें खोल लीं वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है।